स्वागत है आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। तो डीएलएड सेशन 2022-24 एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट के लिए एमएसए क्लासेस एक बार फिर से तैयार है और आप लोगों का क्लासेस जारी है, जिसमें हर एक दिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर के साथ वीडियो क्लास दी जा रही है। और आपको इन वीडियो क्लास के माध्यम से एक्सप्लेनेशन के साथ जो दी जा रही है, इनमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बस उसको आपको समझना है और याद रखना है और अपने अपनी कॉपी में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सबको नोट करना है। तो झारखंड डीएलएड एग्जाम की अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो स्पेशली फाउंडेशन पेपर 1, 2, 3, 4 में 15-16 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी है एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए, जिसके लिए आपको एमएसए क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको जो भी 15-16 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनका नोट्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। तो डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप में, और ऐप में जाकर आपको क्लासेस और एग्जाम खत्म होने तक पूरा गाइडेंस मिलेगा। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि डीएलएड एग्जाम नोट्स और क्लास में आपको टोटल 10 पेपर्स के जो एग्जाम होगा उसका कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, साथ साथ आपको वीडियो क्लास दी जाएगी, एग्जाम तक 100% गाइडेंस मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन भी मिलेंगे एग्जाम से पहले, ताकि कम समय में और बेहतरीन तैयारी हो सके। और पिछले 5 सालों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन आप लोग इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जिस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दी जाती है उसी हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज का इंपॉर्टेंट क्लास होगा क्लास 2 टॉपिक नंबर 2, शिक्षा के प्रकार और रूप। तो फाउंडेशन पेपर 1 का टॉपिक नंबर 2 का कंप्लीट क्लास इस वीडियो में। तो कल का टॉपिक था शिक्षा यानी एजुकेशन, और एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को पहला क्लास कर दिए हैं। अब दूसरा क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक है दूसरा, जो कि शिक्षा के प्रकार एवं रूप, यानी शिक्षा के कितने प्रकार है, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आता है और आपको क्या क्या समझ बनाना है और क्या क्या आपको जानना है, इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि सभी की एक बेहतरीन तैयारी हो और इस बार भी पिछले सेशन की तरह एक बेहतरीन रिजल्ट आप लोग का बने। तो चलिए वीडियो को आप शुरू करते हैं। तो शिक्षा के प्रकार एवं रूप। तो शिक्षा के 3 रूप प्रचलित है जो इस प्रकार है, यानी शिक्षा के 3 प्रकार ऐसे मुख्यतः माना जाता है। पहला है औपचारिक शिक्षा, जिसे इंग्लिश में फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, जिसे इंग्लिश में इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और तीसरा निरौपचारिक शिक्षा, जिसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो ये रहा एजुकेशन का 3 रूप। अब इसको एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले औपचारिक शिक्षा, उसके बाद अनौपचारिक शिक्षा और तीसरा निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है, निरौपचारिक शिक्षा को कभी कभी निरौपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है। तो देखिए इसके बारे में आप लोगों को सवाल किस तरह का आता है, या तो सवाल पूछ सकता है कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा के प्रकार को विस्तार से लिखे। तो आपको इन तीनों का डेफिनेशन लिखना होता है, यानी इन तीनों के बारे में डेफिनेशन के साथ साथ इसका डिटेल्स में लिखना होता है। तो क्या क्या है चलिए आपको आप बताते हैं और आपको क्लास देते हैं। तो उससे पहले आप लोगों को एक और यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा टाइप का पूछा जा सकता है कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है, इसके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 2 टाइप का क्वेश्चन चलिए अब आपको समझाते हैं और क्लास देते हैं। तो पहला है औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो एक निश्चित स्थान पर निश्चित लोगों के द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम तथा निश्चित समय पर संपन्न की जाती है और अंत में परीक्षा ली जाती है, औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे विद्यालय परिसर, पुस्तकालय, चित्र भवन आदि। यानी जैसे आप लोग अभी फ़िलहाल 2 साल आप लोग अपने कॉलेज में बिताए और 2 साल में आप लोग एक निश्चित स्थान पर निश्चित लोगों के द्वारा यानी निश्चित टीचर के द्वारा और निश्चित सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने पढ़ाई किया और अंत में आपका क्या होगा, परीक्षा होगी। तो ये जो आपका शिक्षा है, ऐसी शिक्षा को बोला जाता है औपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो देखिए औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, तो इसके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है और इसको आप लोगों को एग्जाम में लिखना भी होगा अगर औपचारिक शिक्षा के बारे में लिखने के लिए आए तो। औपचारिक शिक्षा कक्षा शिक्षण प्रणाली है, यानी औपचारिक शिक्षा आपको कक्षा में दी जाती है, ऐसी शिक्षा को ही औपचारिक शिक्षा कहती है। दूसरा, यह कठोर अनुशासन को प्राथमिकता देती है, यानी औपचारिक शिक्षा में अनुशासन मस्ट होते हैं। तीसरा, औपचारिक शिक्षा का समय और पाठ्यक्रम निश्चित होता है। आप सभी पता है, अगर आपने अभी 2 साल डीएलएड का कोर्स किया है तो इसके लिए आपका टाइम और सिलेबस जो है वो निश्चित
रहा है, ठीक है। और आने वाले समय में जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें भी आप लोगों ने जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े हैं और जितना आप लोगों ने 2 साल समय बिताया है उन सभी चीज़ों को मिलाकर आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो ये इस तरह की शिक्षा है औपचारिक शिक्षा। यह शिक्षा एक निश्चित जगह एवं निश्चित लोगों के द्वारा दी जाती है। इस शिक्षा के अंत में परीक्षा ली जाती है। तो इस तरह से आप लोग और भी इसकी विशेषता लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग को इतना जानना है कि औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो किसी निश्चित स्थान पर निश्चित लोगों के द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग निश्चित समय पर संपन्न की जाएगी और अंत में परीक्षा ली जाएगी। ऐसी शिक्षा आपका औपचारिक शिक्षा है, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। तो अनौपचारिक शिक्षा है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा एक मुक्त शिक्षा प्रणाली है। इस प्रकार के शिक्षा प्रणाली में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम समय तालिका एवं स्थान आदि निश्चित नहीं होता है। अर्थात जिस शिक्षा प्रणाली में बच्चे कहीं भी स्वतंत्र रूप से शिक्षा को ग्रहण कर सके अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। यानी अनौपचारिक शिक्षा एक तरह का मुक्त शिक्षा है जो स्वतंत्र शिक्षा है। इसमें किसी भी तरह की शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या फिर टाइम टेबल या फिर कोई निश्चित स्थान ऐसा किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है। अर्थात एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें बच्चे कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से शिक्षा को हासिल कर सके अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है, ठीक है। जैसे समाज तथा वातावरण के अंतर्गत जब बच्चे सीखते हैं तो ऐसी शिक्षा को बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। दूसरा है आस पड़ोस, तीसरा है चिड़ियाघर, चौथा है खेल, सामूहिक कार्यक्रम, मित्र मंडली। इस तरह की जो शिक्षा प्रदान होती है बच्चे ग्रहण करते हैं, इसको बोला जाता है अनौपचारिक शिक्षा। अब देखिए अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या है, इसको भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और अगर आपका इस सवाल आए तो ये सवाल का आंसर आपको देना होगा अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा के बारे में, शिक्षा के प्रकार के लिए अगर लिखना है तो। पहला विशेषता है औपचारिक शिक्षा एक मुक्त शिक्षा प्रणाली होती है। इस प्रकार के शिक्षा प्रणाली में बालक स्वयं अपने अनुभव से सीखता है। यानी बालक समाज में रहकर, वातावरण में रहकर, अपने मित्र मंडली के साथ रहकर, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार के साथ रहकर अपने खुद के अनुभव से बच्चे सीखते हैं। ऐसी शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। इस प्रकार की शिक्षा में समय और पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा देने से पहले शिक्षा प्राप्ति का कोई उद्देश्य नहीं होता है। इसमें मनुष्य किसी भी वस्तु, लोग, समुदाय आदि से सीखता है। यानी बच्चे जो है, मनुष्य जो है अपने वातावरण, अपने समाज में रहकर ही ये सीखते हैं अनौपचारिक शिक्षा। तो ये रहा अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। तीसरा प्रकार है शिक्षा का रूप है, वो है निऔपचारिक शिक्षा या निरऔपचारिक शिक्षा, जिसे इंग्लिश में नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। चलिए इसके बारे में आप लोगों को जानकारी बताते हैं। निरऔपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच की शिक्षा प्रणाली होती है। यानी निऔपचारिक शिक्षा जो है वो फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन के बीच की जो शिक्षा प्रणाली है उसे निऔपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। अर्थात निरौपचारिक शिक्षा में ना तो औपचारिक शिक्षा के समान विभिन्न प्रकार के बंधक जैसे समय होते हैं और ना ही अनौपचारिक शिक्षा की तरह से खुलापन यानी समाज तथा वातावरण, आस पड़ोस, चिड़ियाघर, खेल होता है। यानी इसमें ना ही औपचारिक शिक्षा की तरह समय का बंधा रहता है और ना ही अनौपचारिक शिक्षा की तरह खुलापन दी जाती है जैसे समाज और वातावरण में मिलता है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। अब देखिए जैसे पाठ्यक्रम, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षण विधि, शिक्षण समय आदि, ठीक है। लेकिन निरौपचारिक शिक्षा में स्थान निर्धारित नहीं होता है। यानी इसमें भी आपका सिलेबस रहेगा, शिक्षा का उद्देश्य भी होगा, शिक्षण विधि भी होगा और शिक्षण का समय भी होगा, लेकिन निरौपचारिक शिक्षा में स्थान निर्धारित नहीं होता है। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। निरौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, समय सारणी, उद्देश्य आदि निर्धारित होता है। निरौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का स्थान किसी भी जगह और कहीं भी हो सकता है। इस शिक्षा के अंत में परीक्षा भी ली जाती है।
तो इस तरह की शिक्षा को कहा जाता है निरौपचारिक शिक्षा, जो ना ही औपचारिक शिक्षा की तरह समय बंध रहते हैं और ना ही अनौपचारिक शिक्षा की तरह मतलब कि इसमें आपका एक जितने सारे समाज, वातावरण, मित्र मंडली, इस तरह का भी इसमें कोई पाबंदी नहीं होती, यानी खुलापन इसमें नहीं दी जाती है। ठीक है, ये औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की शिक्षा प्रणाली है। तो ये आपका अगर रूप आए तो आपको इस तरह से आंसर देना होगा। लेकिन एक और सवाल पूछ लेता है, कभी कभी देखने को मिला है, वो है औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर करके जाएंगे, तो इसको भी आप लोग पूरा ध्यान से सुने और ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। पहला पॉइंट, औपचारिक शिक्षा सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से चलती है, यानी जो स्कूल कॉलेज में चलता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता है। यानी अगर बालक अपने समाज, अपने परिवार, अपने मित्र मंडली के अंतर्गत सीखते हैं तो ऐसे में किसी भी तरह की पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की जरूरत नहीं होती है। लेकिन औपचारिक शिक्षा जो है उसके लिए एक निश्चित और सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से होती है। यह व्यक्ति को आकस्मिक रूप से प्राप्त होती है। दूसरा नंबर पॉइंट में अंतर देखिए, औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही संकीर्ण होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होता है। यानी औपचारिक शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा होता है, व्यापक तौर पर होते हैं। औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का बौद्धिक विकास करना है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करना है। औपचारिक शिक्षा के चौथा नंबर पॉइंट, औपचारिक शिक्षा के अधिकरण बहुत ही सीमित होते हैं, जैसे पुस्तकालय, विद्यालय आदि, जबकि अनौपचारिक शिक्षा के अनेक अधिकरण हैं, जैसे परिवार, समुदाय, धर्म, संस्थान, राज्य। पांचवा नंबर पॉइंट, औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। इसमें कुछ विषयों का सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान कराया जाता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निश्चित और ना ही निर्धारित होता है। यानी इसमें पाठ्यक्रम निश्चित और निर्धारित नहीं होता है, संपूर्ण जीवन ही इसका पाठ्यक्रम है। पॉइंट नंबर 6, औपचारिक शिक्षा में शिक्षण विधियाँ कक्षा, स्तर एवं विषय के अनुसार निश्चित की जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षण विधियाँ निश्चित नहीं होती है। अनुभव बालक को शिक्षा प्रदान करते हैं, यानी बालक अपने समाज, अपने परिवार, अपने वातावरण के अनुसार अपने अनुभव से शिक्षा हासिल करते हैं। 7 नंबर पॉइंट, 7वां पॉइंट, औपचारिक शिक्षा में शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक विषय के प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में सभी व्यक्ति शिक्षक हैं, क्योंकि वह किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। 7वां नंबर पॉइंट, औपचारिक शिक्षा में प्रत्येक कक्षा का पाठ्यक्रम एक निश्चित अवधि में पूरा करना होता है। यानी जो औपचारिक शिक्षा है उसमें आप लोग जानते हैं स्कूल कॉलेजेस में होता क्या है कि प्रत्येक कक्षा का पाठ्यक्रम एक निश्चित अवधि में पूरा करना भी जरूरी होता है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, बल्कि बालक जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सीखता रहता है। पॉइंट नंबर 9, औपचारिक शिक्षा केवल विद्यालय में ही प्रदान की जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। संपूर्ण समाज में कहीं से भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 10, औपचारिक शिक्षा में सत्र या पाठ्यक्रम की समाप्ति पर मौखिक, लिखित या प्रायोगिक परीक्षाओं के द्वारा मूल्यांकन होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में मूल्यांकन के लिए परीक्षा की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आज का सेकेंड क्लास। और यदि आपको इनका नोट्स चाहिए जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, इस तरह से फाउंडेशन पेपर 1, 2, 3, 4
सभी का 15-16 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स काफ़ी है एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए। इससे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना नहीं है। मेरे तरफ से इतना इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड रहता है। अगर आप इनका नोट्स चाहिए तो हमें व्हाट्सएप नंबर 9110 911552 पर मैसेज कर दीजिए, या तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। प्ले स्टोर से MSA क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें पेड कोर्स में जाकर हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के आपको नोट्स मिल जाएगा, वहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर नए क्लास के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।